तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर ऐसे शेयर्स के ऊपर जो कि 100 रुपीज़ के रेंज में हैं। और पर्सनली आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग में बता दें गाइस, गिव अवे हो रहा है। तो आप लोगों को IRFC का शेयर, मैं आपको पहले बता दूँ, IRFC का शेयर आप लोगों को 2 शेयर्स किन्हीं 10 लोगों को मिलने वाला है। 2 शेयर्स किन्हीं 10 लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 शेयर IRFC का 10 लोगों को मिलने वाला है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, ठीक है गाइस। और वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी हम आपको बता देते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर क्या हो सकता है जो हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके ऊपर नज़र आपका होना चाहिए और आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें कुछ स्टॉक्स हैं शामिल जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमने होल्डिंग्स कुछ बढ़ाया है, तो ये तो बढ़ता रहता है डेली के, मतलब 4000, 10,000, 5,000 ऐसे डेली बढ़ता है, तो इसीलिए परसेंटेज रिटर्न कम है। और सारे जितने सारे इधर हैं वो हाल ही के इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे कि टाटा स्टील के ऊपर थोड़ा बात करना चाहेंगे इस वीडियो के अंदर। टाटा स्टील के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ सर, ठीक है। तो आज आपके लिए वीडियो आ चुका है। कुछ ऐसे स्टॉक जो कि 100 रुपीज़ के करीब में है, और आपको 100 रुपीज़ के रेंज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, स्टूडेंट होते हैं, वो अपने स्टूडेंट जर्नी में शुरुआत करें। तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि वो इस उम्र में आके एक ऐसे जगह पे आ रहे हैं जहाँ से उनका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। आने वाले टाइम पे उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे कि वो अपने खुद के लिए घर बना पाएंगे, खुद के लिए ज़मीन खरीद पाएंगे, खुद का कार खरीद पाएंगे। सिर्फ कम एज में आए हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको टाइम देना है। टाइम आप दे दिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंस रख लिया आपने, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म पे पैसा कमाने के चक्कर में रहना है। सारे स्टॉक को भागना है। 30 रुपये में जहाँ देखेगा आप, 30 रुपये का जो ख़रीदा होगा 5 गुना पैसा हुआ, माने यहाँ पे कम हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपको दिखा देंगे जो पैसे को बढ़ चुका है। लाइक भारतीय एयरटेल, पेशेंस जो रखा है उसको आज तक फल मिला है। मान लीजिए जो यहाँ पे 200 में ख़रीदा वो यहाँ पे आया, इन्होंने भी रिटर्न बहुत अच्छा खासा दिया है जी, ठीक है भाई। एक साइड की बात करें, देखिए पेशेंस अगर आपने रखा होता तो यहाँ पे 4 रुपये का स्टॉक 500 पे आ जाता। खुद सोचिए कि आप कितना अमीर हो जाते। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सारा चीज़ हम क्लियर करते हैं, सारा चीज़ आपको बताते हैं। पेशेंस देना सीख गया आपने, टाइम देना अगर आप सीख गए ना दोस्त, आप जगत जीत लोगे। सिर्फ टाइम देना सीखना होगा। वैसे ही चलिए, तो बताना हमारा फ़र्ज़ था। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, गिव अवे हो रहा है सारे भाइयों के लिए। चलिए, तो अब कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे सब्सक्राइबर्स के कि सर आप हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कि 100 रुपीज़ के रेंज में हो और वो फ्यूचर मल्टी बैगर हो, ठीक है। तो इसमें पहला स्टॉक आता है टाटा स्टील, जो कि मैं एकदम बेझिझक के साथ, आप भी समझ सकते हैं, टाटा है, ट्रस्ट है, एंड देन यहाँ पे आपके लिए मानते हैं लॉस मेकिंग कंपनी है। आपको डिविडेंड भी अच्छी देती है, कोई बुरी डिविडेंड नहीं देती। आपको लगभग से 3 रुपये 4 रुपये का डिविडेंड देती है। यहाँ 51 रुपये का दिया है। आप खुद सोच सकते हैं 2022 में 51 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये ऐसे डिविडेंड देने वाली कंपनी, और इतने कम रेट पे खड़ी है। तो आप समझ रहे हैं बात क्या है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, है ना जी, डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, वरना कैसे चलेगा इतना रुपये का डिविडेंड अगर मिले तो, ठीक है। कंपनी कहाँ से जाएगी प्रॉफिट में, आप बताओ। शेयर होल्डर्स का इतना ख्याल रखने वाली कंपनी है। खैर, जिनको अगर ख़रीदारी करना है एक डिविडेंड वाले कंपनी के अंदर, आपको हर साल में एक डिसेंट या अच्छा टाइप का आपको चाहिए डिविडेंड, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करना, ख़रीदारी करना। लगभग से जून में कंपनी, जुलाई में जो है अपना देती है डिविडेंड, तो आपको अच्छा मोटा मुनाफा हो जाएगा, है ना। तो वैसे अभी ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं ना जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी उसका आप रेट देखोगे ना, डिविडेंड बहुत अच्छी देती है वो। हालांकि फ्यूचर बैंक है, बट अभी मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करा उस चीज़ को, मैं ज़्यादा अलग अलग टॉपिक पे जाना नहीं चाहता। तो अब बात ऐसा है कि 100 रुपीज़ के अंदर मल्टी बैगर स्टॉक्स, 5 साल में कंपनी ने आपको लगभग आपके पैसे को 3.5 गुना 4 गुना के करीब जो है वो करके बैठी है। 3 गुना भी माने तो बहुत होता है दोस्त। 5 साल में आपके पैसे 3 गुना हो रहे हैं, वो भी एक सेफ तरीके से, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत है आपके लिए। तो ऐसे कंपनी के अंदर ख़रीदारी करना और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप लोग इसके अंदर पेशेंस रख लो तो ज़रूर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। हाँ, एक बात का हमेशा ख्याल रखना,
कि अंधे की तरह एक ही स्टॉक के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए कभी मत डालना। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, मान लो आप अंबानी हो तो बात ही अलग है, जैसे कि आपके पास करोड़ों रुपए है तो आप देन लाख लाख रुपए भी डालो स्टॉक के अंदर तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर बहुत सारे हैं पैसे तो फिर आप डालो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से दोस्त। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको कि एक ही स्टॉक के अंदर कतई पूरा पैसा मत डालना, क्योंकि पूरा पैसा डालना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो टाटा स्टील में पहला स्टॉक आता है। दूसरा स्टॉक है, देखिए अगर आपका लाख रुपए का रेंज है ना, लाख रुपए का रेंज है 1 लाख का, तो आप उसके अंदर 1 लाख का आपका नज़रिया है तो इन्वेस्टमेंट का फ़िलहाल के लिए तो आप 10,000 रुपये ऐसे शेयर्स के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास 2-3 लाख इन्वेस्ट करना है तो 20-20 हज़ार रुपये या फिर 25-25 हज़ार ऐसे शेयर्स के अंदर आप डाल सकते हैं। लेकिन 20 हज़ार बहुत है। टाटा स्टील के अंदर 30 हज़ार और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ आप लोग 20-25 हज़ार का नज़रिया देख सकते हैं, जिसमें एक टॉप शेयर है और ये भी आपके पैसे को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आपको सिर्फ समय देना है, आप समय देंगे आपको ये पैसा कमा के देगा। जैसे जैसे शेयर्स गिरते हैं उसको डिस्काउंट समझ के आपको अपने पैसे थोड़े थोड़े लगाते जाने हैं और उस समय के साथ आपको आपका पैसा ग्रो होते हुए दिखेगा। और अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जिसने ख़रीदा होता, बहुत इत्तेफाक की बात है कि बहुत दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए कि हम आपको बोलते हैं कि ख़रीदारी कर लीजिए, ख़रीदारी कर लीजिए, और आप लोग हमारे बातों को इग्नोर करते हैं। आप लोग जाके ऐसे ऐसे चैनल्स को देखते हैं जो सिर्फ उनका काम ही है कि ये शेयर बताओ आज, वो शेयर बताओ आज, वो शेयर बताओ आप, ये शेयर उठने वाला है, ये शेयर गिरने वाला है, ये शेयर उठने वाला है, ये शेयर गिरने वाला है। लेकिन एट द एंड डिस्काउंट के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे कि हमने टाटा स्टील के ऊपर बात किया था, ये शेयर एक्चुअली आया था 142 पे। जब ये शेयर मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे जी, 142 पे ये शेयर आया था भाइयों, और तब जाके मैंने आपको बोला था कि आप ख़रीदारी कर लो। और तुरंत से आप देखिए 14 को ये हाल था और 15 को ही देखिए 16 को एकदम उठ गया 49 पे, अगले दिन ही उठ गया ये शेयर। तो हमने बात किया था इसके बारे में। अब बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। अभी भी लेट नहीं हुआ है जी, ख़रीदने में लेट नहीं हुआ है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं सोचने का गिरेगा तो अब ख़रीदेंगे, ये महा पागल इंसान का काम है जो ये सोचते हैं कि अब तो फिर गिरेगा वो, और होता क्या है एट द एंड उसके उल्टे, क्या पता वो शेयर ऊपर ही चला जाए। तो थोड़ा जिनका लंबा नज़रिया है वो 5-10 रुपये अगर शेयर गिर भी जाए अगर ऐसा शेयर, तो मैं मानता हूँ कि आपका कोई जीवन ना चला जाएगा। वहाँ से 10-20 हज़ार भी लगा दिया और 5-10 रुपये गिर गए एक शेयर पे, तो वहाँ से आपको घबराना नहीं चाहिए। घबराना ये गलत बात है। और एक चीज़ और बताएंगे, 50 चैनल्स को देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स को देखेंगे तो उनका काम ही है न्यूज़ कवर करना, उनका काम है। आज कोई बुरा खबर आ जाए शेयर को लेकर के तो वो सीधा ऐसे हंगामा मचाएंगे, देखो आज तो गिर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे सेल कर देते हैं। भैया पेशेंस बना के रखो, उनका काम है न्यूज़ देना और वो शेयर्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी शेयर के बारे में हमने यही नज़रिया दिया था। 125 पे आया था ये शेयर और आप लोगों को बोलते बोलते मर गए थे हम कि मेरे भाई ख़रीद लो, बहुत अच्छा शेयर है, आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। 125 के रेट पे आपको बोला था ख़रीदने के लिए, किसी भाई का नज़र नहीं गया। हालांकि हमने खुद पागलपन करके पैसे अवेलेबल ना होने के कारण से, हाल ही का पोर्टफोलियो है ये, तो यहाँ पे 93 शेयर्स ख़रीदा गया 131 के रेट से, जबकि हम ख़रीद सकते थे 131 पे हमने ख़रीदा ये शेयर, हम 125 पे ख़रीद सकते थे, लेकिन पैसे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। मतलब आपने खुद देखा होगा महीने के अंदर 40,000, 50,000, 60,000 रुपये हम डालते रहते हैं। तो मान लीजिए कि जिस दिन शेयर गिरा उस दिन पैसा अवेलेबल हो ना हो, ये थोड़ा सा ये तो बात अलग सा होता है। पैसे तो हमेशा हर महीने इसमें पड़ते ही रहते हैं, इस पर डाउट नहीं है, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो बहुत हैं, 10 लाख के, 20 लाख के, बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। 5 साल होल्ड कर लो दोस्त, 5 साल होल्ड कर लोगे ना, आपका अगर शॉर्ट टर्म का भी नज़रिया है तो आपको लगभग से 15-20% दे देगा ये। आप सिर्फ 2-3 महीने वेट कर लो, एकदम 15-20% नॉर्मली एक सेफ तरीके से आपको पैसा दे के चला जाएगा ये शेयर। तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेक्टर के अंदर, जैसे स्टील का सेक्टर है, 2 में इन्वेस्ट कर दिया, बस बैठे रहो, क्योंकि अगर एक भी स्टील सेक्टर से रिलेटेड थोड़ा बैड न्यूज़ आता है, सैड न्यूज़ आता है, तो वहाँ पे आप पूरे स्टील सेक्टर को ही खरीद के रख लोगे तो वो आपके लिए दिक्कत की बात है। तो एक ही सेक्टर के अंदर कुछ कंपनी को चुन के आप इन्वेस्टमेंट करो। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे आके हमसे आप पूछ लीजिए, ठीक है जी, ओके। तो 2 शेयर्स हमने बता दिया जो कि 100 रुपये के
100 150 के रेंज में है और वहाँ से आपको एक अच्छा डिसेंट टाइप का रिटर्न मिलेगा। एक थिंकिंग जो लोगों के बीच बैठा हुआ है, जो कि हम उसको क्लियर करना चाहेंगे। लोगों के दिल में ये बात बहुत होता है कि अब तो मेरे पास 200 रुपये थे भैया, मेरे पास 180 रुपये थे, 150 रुपये हमने जो है वो शेयर्स खरीद लिए, अब 30 रुपये बचा है, बताइए क्या करें। जैसे गूगल पे में 30 रुपये बचता है तो आपके पास चुल तो नहीं मचता है, लेकिन वही पैसा अगर ग्रो के अंदर या जिस भी डीमेट अकाउंट, जो जिस ऐप पे आपका डीमेट अकाउंट हो, जिस ब्रोकर के पास हो, वहाँ पे अगर आपका पैसा बच जाता है, आपको पता नहीं क्या खुजली होती है कि आप बोलते हो कि भैया ऐसे शेयर्स बाई कर लेते हैं, कुछ ही तो पैसा है। और यही कुछ पैसा करते करते आप उस दलदल में फंस जाते हैं जहाँ पे रिटर्न आपको नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ पैसा हुआ जी, 30 रुपये बच गए, सोचा कि चलो इतना सस्ता शेयर है, फ्यूचर में ये भी अगर 100 रुपये का हो जाएगा तो मेरे को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि आप जानते हो कि पेनी स्टॉक अगर आपने 5 खरीदा है तो यहाँ पे एक चलो बढ़ गया, दूसरा पैसा आपका लॉस्ट हो गया। मान लीजिए इसमें आपने कम लगाया था, ये बढ़ गया, इसमें ज़्यादा लगा दिया था, ये घट गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, क्या फ़ायदा होगा। अच्छे कंपनी में लगाओगे आप तो वहाँ पे यहाँ भी ग्रोथ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, थोड़ा कम ज़्यादा तो होता रहेगा लेकिन ग्रोथ होगा। अब मान लीजिए आपने 30 रुपये बचा, इस GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने ख़रीद लिया, तो अब होगा क्या। अब होगा ये कि आपने, मान लीजिए कि आपने 9 शेयर्स या फिर 10 शेयर्स, 10 शेयर आपने ख़रीद लिया। आपके मन में आएगा चलो 10 शेयर खरीद लिया है हमने। बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा, थोड़ा पैसा बच जाता है तो वो ऐसे ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नहीं भैया, नेक्स्ट टाइम वही पैसा आपका काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है वो पैसा। तो ऐसे पैसे को आप पेनी स्टॉक्स में मत लगाओ। मान लो आपने 10 खरीद लिया, फिर आपके कुछ पैसे बचेंगे, फिर बोलोगे 5 खरीद लेते हैं इसका ही शेयर। आप देखते ही देखते उसके अंदर पैसा काफ़ी लगा देते हैं और फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ से आप अपने उसी पैसे को उसके अंदर रखे रहो, वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए काम आएगा। ये हमारे बहुत सारे लोग, नए लोग, कुछ पुराने लोग जुड़े हुए हैं, वो ये बात कहे थे तो हमने इस चीज़ को साझा किया कि भैया पैसा बचा, इसको ख़रीद लूँ क्या। मैंने बोला नहीं भाई, क्यों 1 रुपये भी ख़राब करना गलत बात है। मैं बोलता हूँ 1 पैसे ख़राब करना किसी स्टॉक के अंदर गलत है। ठीक है, चलिए ओके। सो अब बात करेंगे, जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि कुछ 100 रुपये के करीब के स्टॉक्स बताएंगे, जिसमें हमने 2 शेयर्स का नाम लिया है और कुछ शेयर्स और हैं लाइक HFCL। ये शेयर रॉकेट बन रहा है और मैं बता दूं ये शेयर रॉकेट ही रहेगा। हमने मर गया मैं बोलते बोलते, यकीन नहीं करोगे, जब मैंने ये शेयर को 99 पे ख़रीदा था, हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उस टाइम पे पैसे नहीं थे, और कुछ पैसे भी हुए तो हमने टाटा मोटर्स में, कुछ टाटा स्टील में, कुछ टाटा स्टील में तो अभी डाला गया जी। पहले आप देखेंगे तो एयरटेल के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट के स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हमने लाइक टाटा पावर, अदानी पावर, मल्टीपल शेयर्स जो अलग अलग थे उनमें हमने इन्वेस्ट किया था। अब हमने इस चीज़ को तो समझा ज़रूर कि हाँ चलो यार इसका 20 स्टॉक खरीद लेते हैं, कुछ सोचा होगा, कुछ नज़रिया होगा, तभी तो पैसा इन्वेस्ट किया इसके अंदर, क्योंकि कंपनी बहुत खरीद रखा था हमने। महिंद्रा को भी खरीदा है जी। ठीक है, तो अब बात ऐसा रहा कि पैसा एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा कम ग्रो ज़रूर हो, लेकिन अगर कहीं से माइनस हो रहा है तो कहीं से प्लस हो जाए तो दिल पे चोट नहीं लगता है। ठीक है, अब ये कहना हमारा काम है, समझना आपका काम है। चलिए अब क्या करते हैं दोस्त, इस शेयर के बारे में बात करते हैं। हमें लगभग से 46% 47% का रिटर्न दे चुका है, और इसके लिए प्रॉपर हम लोग कोर्स भी लाते हैं। हम लोग का कोर्स होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ही ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाता है। कोर्स का जो प्राइस होता है वो है 500 रुपीज़, और इसमें आपको ज़िंदगी भर तक क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे। ये जो मौका यहाँ पे हम बताते हैं, ये मौका हम लोग एक्चुअल प्राइम के अंदर ही बताते हैं। रियलिटी है ये, वीडियो के अंदर भी हमने बताया है, लेकिन प्राइम के अंदर जो होता है वो हम बताते रहते हैं, क्योंकि वीडियो हर टाइम अवेलेबल हम नहीं करा सकते, मार्केट क्लोज होने के बाद ही अवेलेबल कराएंगे। लेकिन प्राइम के अंदर जैसे ही स्टॉक नीचे आता है हम आपको वहाँ पे बता देते हैं कि भैया ये चीज़ खरीद लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और फेंकने को तो कोई भी इंसान फेंक सकता है, झूठा कोई भी बोल सकता है, लेकिन ये तो झूठा नहीं है ना, फेंकते नहीं है, सारा रियलिटी फैक्ट के साथ बोलते हैं। जो शेयर नीचे होता है, जो भागने वाला होता है, वो आपको बता देते हैं हम। ठीक है, और मान लीजिए कहीं पे हमारे क्लाइंट्स डेली के, मैं आपको बता दूं कि डेली के 4000 5000 4000 5000 कमा रहे हैं डेली। ठीक है जी, वहाँ पे
ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक के अंदर हम दे देते हैं, भैया जाके कुछ खरीदारी कर लो और आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ व्यूज़ इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है ये मैं सोच के थोड़ा सा दंग पड़ा हुआ हूँ। मैं इसको प्राइवेट ही कर देता हूँ, जस्ट वीडियो के लिए मैंने ये किया है। ठीक है जी, वीडियो के लिए हमने ये किया है, तो यहाँ पे व्यूज़ इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि लोग शेयर कर दे रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इसको हम प्राइवेट आज ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, तो इसको आज प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्राइवेट है ये एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना अलाउड नहीं होता। हमने जस्ट वीडियो बनाने के लिए ये अलाउड कर रखा है, तो इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दे रहे हैं उस चीज़ को। चलिए खैर, उनका भी भलाई हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं उसमें। तो ये शेयर हमने बताया था कि देखना ये शेयर और नीचे आएगा, ये शेयर और नीचे आएगा, और वहीं स्टिल थोड़ा इंडिया की बात हो रही है और वो शेयर नीचे आया, लोग फ़ायदा उठा पाए। ओला जब 88 पे आया था तो 88 से पहले हमने बोल दिया था ख़रीदारी कर लो, ख़रीदारी कर लो प्राइम के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से कब तक होल्ड करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बता देते हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा, लोगों का फ़ायदा होता है बस। तो क्लियर बात, जिनको प्राइम लेना होता है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो HFCL आपके लिए एक टॉप शेयर है, ज़रूर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, लंबे अरसे में अच्छा रिटर्न देगा। तो 3 शेयर आपको हमने बताया, बाकी शेयर बाद में बता देंगे। और बाकी सारे शेयर जो हमारे पोर्टफोलियो में इसके बारे में जानना है तो आप लोग जो है हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, जस्ट कुछ पिछले वीडियो को। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अच्छा, एक बात और, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के, अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ये शेयर पे थोड़ा नज़र रखना, आप लोग इस शेयर पे नज़र रखना आज शायद। ठीक है, हो सकता है शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, और थोड़ा ऊपर जाएगा, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अब मार्केट को देखते कैसा रिएक्ट करते हैं। ONGC एक टॉप शेयर है, म्यूचुअल फंड वाले होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, बहुत टॉप शेयर है, बहुत टॉप शेयर बन के रहो आप। और जिंदल 100 के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, बट फिलहाल बस इतना ही है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।